देखिए यहाँ पर जब सूरह अलग की बात आई ही नहीं तो देखिए आगे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं। सूरह अलग में अपना रिश्ता बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला। सूरह अलग की 2 आयतें जो पढ़ती सुनाइए। पढ़ो उस रब के नाम से, यहाँ पर अल्लाह के नाम से पढ़ो, क्यों है अल्लाह ताला, वहाँ पर अल्लाह ताला हमारा और हमारे अल्लाह का जो रिश्ता है वो रिश्ते को अल्लाह ताला बता रहा है। ये हमारा और हमारे अल्लाह का रिलेशन है जो हमको बताया जा रहा है कि तुम उस रब के नाम से पढ़ो। रब की मीनिंग क्या है? रब एक छोटा सा वर्ड है, 2 लेटर वर्ड है ये रब, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मानी छुपे हुए। रब के माने हैं पैदा करने वाला, पालने वाला, देखभाल करने वाला, कामयाबी देने वाला, रास्ते बनाने वाला, रिस्क देने वाला, हर को जो अल्लाह ताला की सिफत है ये रब ने मानी, जो हमारा हमारे अल्लाह का रिश्ता है। ठीक है, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरा पूरा रिश्ता अदा कर रहा है हमको। अल्लाह ताला हर नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमको क्या है? अकल जिसका सही हम इस्तेमाल करके आज यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास सिर्फ दिमाग होता और उसके इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं होती तो हम यहाँ बैठे हुए होते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जब दिया है उसके इस्तेमाल करने की सलाहियत है। जो आँख दिए उससे ऐसा शो के लिए बटन भी वैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि उसमें रोशनी इस्तेमाल करने का तरीका बताया। ये तमाम चीजें ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी। क्या हम उन नेमतों का सही हम अदा कर रहे हैं? जब हमको अल्लाह ताला ज़हन दिया, इतना अच्छा ज़हन है हमारा कि हम पढ़ सकते, समझ सकते, समझा सकते, तो क्या आप दुनिया के अलावा कोई और किताब पढ़ के देखते? हम दुनिया की किताबों को बार-बार पढ़ते एग्जाम आ रहा है, एग्जाम्स में इतना पढ़ते वो किताब रख लेते हैं ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाए। ये दुनिया चाहते हैं हमारे लिए एग्जाम आपका क्या आपसे कोई टफ चीज मांगा, अगर हमें कोविड बनने हैं तो हम क्या क्या हमको करना जरूरी है? क्या क्या करना जरूरी है? अल्लाह की इबादत, 2 हक हमको अदा करना है दुनिया में। अल्लाह ताला हमको पैदा करे सिर्फ 2 हुकूक के साथ, 2 हक हमको अदा करना है। एक अल्लाह का हक, ठीक है, अल्लाह का हम पर जो हक है वो हक अदा करें। क्या है अल्लाह का हक? हम नमाज पढ़े, बाबा की नमाज भी आ जाती, भी आ जाती, ज़कात, रोज़ा, हज, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इबादत में आ जाती हैं। वो अल्लाह का हक है और ये अदा करना ज़रूरी है। फिर देखिए अगर अल्लाह ताला इतना रहीम है कि अल्लाह ताला ने अगर हम अल्लाह के हक में कोई कोताही करें तो अल्लाह ताला क्या करते? अगर अल्लाह चाहो तो अल्लाह ताला माफ़ भी कर दे। अल्लाह ताला के पास 70 माओं की मोहब्बत। हम देखिए हमारे मम्मी के सामने एक गलती करे और हम 1-2 बार सॉरी करें तो मम्मी का भी फिक्र जाए, वो एक माँ। लेकिन वैसी ही मोहब्बत, वैसी 70 माओं की मोहब्बत अल्लाह के पास। इसीलिए अल्लाह ताला जब बंदा गलती करके अल्लाह ताला के सामने नाराज होकर माफी मांगता, अल्लाह ताला फौरन माफ करता। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला के अंदर मेहनत अपने बंदों में, ठीक है। अब एक हक तो अदा हो जाता हमारा, नमाज भी पढ़ लेते कुरान भी। और एक हक कौन सा है हम पर? किसका हक है? और सिर्फ माँ बाप का हक बताइए किसका? सिर्फ माँ बाप का। बंदों का हक, बंदों में माँ बाप भी आ गए, आपके असातिज़ा भी आ गए, असातिज़ा यानी टीचर्स, ठीक है, और आपके दूसरे रिश्तेदार भी आ गए, आपके दोस्त अहबाब भी आ गए। ये तमाम लोग हुकूकुल इबाद, ये दोनों का हक अदा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अल्लाह का हक हमारा हिसाब किताब कब होगा? जब हमारे जब क़यामत आएगी तो क़यामत जब मीज़ान गाड़ा जाएगा, अल्लाह ताला ज़मीन से आएंगे और मीज़ान गाड़ा जाएगा तो हर इंसान के अमाल नामा मीज़ान में भी करा दो मालूम है। तो मीज़ान में इंसान के अमाल डाले जाएंगे, एक तरफ इंसान के अमाल डाले जाएंगे, नेक अमाल, और एक तरफ डाले जाएंगे ये दोनों अमाल भी तोला जाए, ठीक है। तो जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे उसका नामा अमाल यानी उसका जो रिजल्ट होगा वो उसके राइट हैंड में दिया जाएगा।
और जिसके ना टॉर्च क्या करती है, बटन ऑन करो खत्म, एक अंधेरे में भी एक रोशनी पैदा करती है, क्लियरेंस देती। अब अपन बार बार सुनते हैं कि भाई अपने को दुनियादारी और मटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत दूर रहना है, मतलब दूर रहना है इन सेंस उसके पीछे भागना नहीं, उसको एक खुदा ने मना लेना है, उसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि आखिरत की फिक्र करना है, ठीक है। लेकिन फिर ये ऐसी दुनिया क्यों है जिसमें हर कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा, और कई बार तो ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूलों, अल्लाह के नबियों को भी परेशानियाँ हैं, ठीक है। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी परेशानियाँ झेलना पड़ा, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ अल्लाह जो रास्ता बताए उस पर चल रहे थे, लेकिन आसान था रास्ता नहीं। कई लोग आए, कई तरीकों से सताए, हर कोई, यानी अपने खुद के रिश्तेदार, अपने खुद के पुराने लोग, कबीले के लोग, मोहल्ले के लोग, सारे हर तरीके से जो परेशान कर सकता था गए। लेकिन वो परेशानियों को देखने के बाद ऐसा नहीं था कि छुप छुप के परेशानी है, सबके सामने ही सता रहे थे ना। अबू जहल अगर बदमाशी करना है तो सबके सामने करा था, अबू लहब की बदमाशी सबके सामने, लेकिन उसके बाद भी वो एक ऐसी रोशनी थी, वो ईमान इतना ताज़ा और इतना पुख्ता था कि जो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, क्या उनको डर नहीं था? हाँ, ठीक है। उनको भी मालूम था कि अगर इस्लाम कबूल करे तो कुरैश और जो मक्के के काफिर है, ये लोग हमारे को भी सताएंगे, हमारे साथ भी जुल्म होगा, हमारे को वो सब परेशानियों से गुजरना है। लेकिन वो रोशनी इतनी मजबूत थी और इतनी नूरानी थी और उस इतनी पाक थी कि वो लोग वो सारे परेशानियों को भूल के, वो दुनिया की सारी तकलीफों को भूल के क्या करें, इस्लाम कबूल करें, ठीक है। वो जो एक डिफरेंस बना हुआ, वो डिफरेंस कैसा बना, हम इसके बारे में एक बात करें तो इससे पहले कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक, यानी इंसान अपना जो कैरेक्टर है, एक मुसलमान का जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उससे बेटर एग्जाम्पल अपने लिए कोई नहीं। उसके दो वजूहत है, पहली ये कि वो खुद एक रसूल है, ठीक है, और जो कुछ अहकामात थे वो सबसे पहले खुद फॉलो करे और उसके बाद दूसरों तक पहुंचे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, ये दो एस्पेक्ट्स क्या करती हैं, एक बहुत ही प्यारी और परफेक्ट एग्जाम्पल बना। और दूसरी ये चीज़ कि हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सॉल्व करके, प्रैक्टिकली उस चीज़ को डिस्प्ले करके बता दे, ठीक है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सब छोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े एस्पेक्ट जैसे जिहाद या फिर निकाह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इंसान अपनी लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंट कर सकता और कैसा ये चीज़ों के साथ अपने आप को लेके चल सकता, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताए और बोले कि भाई इंसानों के लिए पॉसिबल है, फरिश्तों का काम है, फरिश्ते तो जो है काम मिलता है उस पर ही चलते, लेकिन अगर इंसान को जब चॉइस भी मिल रही है, अच्छे बुरे के बीच में कुछ भी चूज कर सकता, तो ये भी एक तरीका है, ये बहुत बेहतरीन तरीका, द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ। दीन का मायने जो है परफेक्ट वे ऑफ लाइफ, और तो नहीं आने वाले, ठीक है। तो डॉट्स रिले रेस मालूम आप लोग? रिले रेस मालूम? एक जना स्टार्ट लाइन से शुरू होता, हाथ में डंडी लेके थोड़ी देर के बाद भागता है, पास है, ठीक है, उन्हें पास करता, फिर उन्हें थोड़ी देर भागता, उन्हें और एक को देता, फिर उन्हें आके फिनिश लाइन पे खत्म करता। वो जो रिले रेस में जो रिले है ना, ये डॉट्स, ठीक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आगे डॉट्स, और फिर अल्लाह ताला बोल देगी कि आखिरी रसूल, तो क्या डॉट्स ऑफ हो गई? नहीं, किसके पास गई डॉट्स? उम्मत में सबसे पहले किसके पास गई? यानी सहाबा के पास, ठीक है। अब वो खलीफा ले लो, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, कितने साल के लिए खलीफा, फिर आप